जय मसीह की कलीसिया से आप सभी का स्वागत है। आज की सुबह मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और ये मेरा विश्वास है कि आप सभी प्रभु में सुरक्षित हैं, आनंदित हैं और परमेश्वर में मग्न हैं। आज की सुबह एक वचन जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, जो इस सप्ताह प्रभु ने मुझसे जिससे बात की थी, वो साम्स 46 में है। वहाँ पर लिखा है, द लॉर्ड इज माई रेफ्यूज एंड माई स्ट्रेंथ, कि परमेश्वर मेरे छिपने का स्थान और मेरा सामर्थ है। परमेश्वर मेरा अब का, आज की प्रभु आपकी और हमारी सहायता, ऐसा बाइबल बताती है। प्रभु आप और मैं आज जिस घड़ी, जिस समय, जिस समस्या में, जिस मुश्किल में है, प्रभु आपकी और मेरी सहायता करने के लिए उसी जगह पर, उसी समय पर आता है। वो आपका और हमारा प्रेजेंट हेल्प, मतलब मौजूद आज प्रेजेंट हेल्प है। और इसलिए मैं आप सभी को आज इस बात से उत्साहित करना चाहूँगा कि जब हम प्रभु की आराधना भी कर रहे हैं, तो आप इस बात को जानें कि आपका परमेश्वर, जिसके सामने आप आज आ रहे हैं, जिसके सामने, जिसकी उपस्थिति में मैं और आप आ रहे हैं, वो आपका और हमारा आज की सहायता है। ये ना कि सिर्फ आज के लिए, अब की सहायता है, इस समय की। आमीन। तो आइए मिलकर प्रभु की आराधना करें। मेरे साथ गाएं। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। पाप मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। यीशु में कृपा, जीवन यीशु में पवित्र आत्मा भरा, नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में पवित्र आत्मा भरा। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बाजे के शब्द में, बाजे के शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। बाजे के शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे, क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता, जय देने वाला है। ओ सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता, जय देने वाला है। एक जग से हम होशाना गाकर सबको बताएंगे, एक जग से हम होशाना गाकर सबको बताएंगे। ओ आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। ओ आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद
हमें प्रभु की उपस्थिति में ही, बाइबल बताती सिर्फ और सिर्फ प्रभु की उपस्थिति में ही सच्चा आनंद है। इसका मतलब यह है कि जब मैं और आप प्रभु की उपस्थिति में है, तब हमारी समस्याएं आपको और हमें परेशान नहीं कर सकती। जब मैं और आप प्रभु की उपस्थिति में, जब आप और मैं अपने उद्धारक को, अपने देने वाले को देखते हैं, तब हमारी कमियां, हमारी घटियां, हमारे जो स्ट्रगल्स हैं, वो अब आपको और मुझे परेशान नहीं करती। इसलिए बाइबल बोलती है कि प्रभु के उपस्थिति में ही सच्चा आनंद है। यह प्रभु की उपस्थिति में ही आनंद की भरपूर है। इसलिए मैं और आप प्रभु का आज की सुबह सेलिब्रेट करेंगे। मेरे साथ गाएं, सेलिब्रेट 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 द विक्ट्री ऑफ द लॉर्ड, सेलिब्रेट 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 द विक्ट्री ऑफ द लॉर्ड, सेलिब्रेट 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 द विक्ट्री ऑफ द लॉर्ड, सेलिब्रेट सेलिब्रेट celebrate the victory of the Lord. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. Celebrate the victory of the Lord. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. Celebrate the victory of the Lord. Manao. मनाओ मनाओ उसकी जय हमेशा मनाओ, मनाओ मनाओ उसकी जय हमेशा मनाओ, मनाओ मनाओ उसकी जय हमेशा मनाओ, मनाओ मनाओ उसकी जय हमेशा मनाओ। यीशु ने बड़े बड़े काम यीशु ने बड़े बड़े काम किए, यीशु ने बड़े बड़े काम किए, यीशु ने बड़े बड़े काम किए, उसकी जय हमेशा मनाओ। फिर से गाएंगे, मनाओ मनाओ उसकी जय हमेशा मनाओ, मनाओ मनाओ उसकी जय हमेशा मनाओ, हमेशा मनाओ। यीशु ने बड़े बड़े काम किए, यीशु ने बड़े बड़े काम किए, यीशु ने बड़े बड़े काम किए, उसकी जय हमेशा मनाओ। फिर से घोषित करें मेरे साथ, यीशु ने बड़े बड़े काम किए, यीशु ने बड़े बड़े काम किए, यीशु ने बड़े बड़े काम किए, उसकी जय हमेशा मनाओ, उसकी जय हमेशा मनाओ, उसकी जय हमेशा मनाओ। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। मेरे साथ गाएं, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से बढ़कर गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से बढ़कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। फिर से गाएंगे, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया 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 गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे, हालेलुया हालेलुया
आपका हमारा परमेश्वर जो आपको विजय से विजय, सामर्थ्य से सामर्थ्य की ओर लेकर चलता है, उसकी आराधना करें, उसका धन्यवाद देना शुरू करें उस काम के लिए जो प्रभु ने आप तक हमारे लिए किया है। प्रभु सिखाएं कि प्रभु तू मुझे और अपने आप में प्रभु गहराई में ले चल। प्रभु जहाँ पर तू हो, प्रभु जहाँ पर तेरा सिंहासन है प्रभु, प्रभु तू उस और प्रभु तू मुझे खींच ले यीशु मसीह। कितनी आंखें बंद करें, प्रभु से बातें करें इस वक्त। प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु का धन्यवाद है उन सारे विक्ट्रीज के लिए जो प्रभु ने आज तक आपको दी है। We worship you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु आज इस वक्त प्रभु आप मुझे गहराई में प्रभु आपके पवित्र स्थान में यीशु जी जहाँ पर आप हैं प्रभु आप वहाँ पर हमें ले चले। आइए मिलकर परमेश्वर की यीशु मसीह की पवित्रता को और आप डिक्लेयर करें। दिन रात 24 घंटे स्वर्गदूत जो है वो रुकते नहीं, प्रभु को कहते रहते हैं कि तू पवित्र है प्रभु, तू पवित्र है प्रभु। लेकिन फिर भी प्रभु की आंखें आज की सुबह आपकी और हमारी आराधना पर है। प्रभु की आंखें आज की सुबह आपकी और मेरी आराधना पर है, आपके और मेरे हृदय पर है। इसलिए कि प्रभु आप तुझे और गहराई में ले चल प्रभु। ओ पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते ओ सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, ओ आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। फिर से कहें शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। ओ प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, ओ मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु,
झुकते हैं, सजदा सजदा हम करते हैं। ओ आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। ओ आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। जितना मैं तुझको चाहूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको पाऊं उतना ही आशीष पाऊं। ओ जितना मैं तुझको चाहूं उतना करीब पाऊं। ओ जितना मैं तुझको पाऊं उतना ही आशीष पाऊं। ओ पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू में धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, ओ सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। ओ आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। ओ आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। फिर से कहें आत्मा और सच्चाई, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। कोरा बारियाना नमस्ते रे। ओ आत्मा और सच्चाई से यीशु तेरी आराधना करते हैं। वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा से तेरी नया दिन दिखाता है। ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में तुझसा नहीं कोई, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू ही मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना हम करें, पूरे मन से पूरे हृदय से तेरी ओर हम देखें। हो यीशुआ, ओ जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। मुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। ओ जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। Oh, as the deer panteth for the water, so my soul pants for you, Lord. As the deer panteth for water, so does my soul longs for you, Jesus. प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु, जितने भी लोग प्रभु आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, तो मेरी प्रार्थना यही है कि प्रभु वो भूख, वो प्यास
जो आपके नाम के लिए प्रभु हमारे हृदय में, हमें से सभी के मनों में प्रभु बढ़ती चली जाए प्रभु, ताकि हमारा लक्ष्य यीशु मसीह आप हो प्रभु, ताकि हमारा चाहना, हमारा प्रेम आपका राज्य हो प्रभु, और प्रभु हमारा दौड़ना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके करीब आने के लिए हो प्रभु। ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुबह के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वायदों के लिए जो आपने हमारे लिए आपके वचनों में छोड़ा है प्रभु, और हम जानते हैं कि वो सारे के सारे हाँ और आमीन है। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दें। मैं आशा रखता हूँ कि आज की सुबह आपने प्रभु के थ्रोन से, उसके सिंहासन से आपने कुछ अनोखा, कुछ नया पाया है। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप हमारे साथ ऑनलाइन बने रहिए, हम वचनों की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद, फिर से एक दिन परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए दिया कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, उसके वचनों में से सीख सकें। तो आज जैसे मैं पिछले एक दो सप्ताह से बाइबल की एक पुस्तक है जिसको हिंदी बाइबल में श्रेष्ठ गीत कहा गया है, उसके पहले अध्याय में से बता रहा हूं, और आज भी हम उसी में से आगे कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे ना। आप पूछेंगे कि इस पुस्तक को क्यों इसको इतना महत्व है। इसका महत्व बहुत है, और वो इसी वजह से इसका नाम भी श्रेष्ठ गीत दिया है। इंग्लिश में कुछ बाइबल में सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स या फिर सॉन्ग ऑफ सोलोमन इस तरह का दिया है। हिंदी भाषा में इस पुस्तक को नाम दिया है श्रेष्ठ गीत, और मराठी में इसको नाम दिया है गीत रत्ने, यानी कि गीतों का बहुमूल्य पत्थर। सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स इंग्लिश में कहा गया है, यानी कि गीतों का भी गीत। और हिंदी में इस पुस्तक को कहा गया है श्रेष्ठ गीत। तो अगर इतना नाम इसको दिया है तो इसमें कुछ तो होगा श्रेष्ठ। और इसीलिए सोचा चलो आप और मैं देखेंगे, इस पुस्तक में खोद कर देखेंगे, अंदर जाएंगे और देखेंगे कि एक्चुअली इसमें है क्या ना। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि ये पुस्तक जो है वो राजा सुलेमान ने लिखी है। सुलेमान वो व्यक्ति जिसकी 700 रानियां थी, 700 रानी थी, और 300 कॉन्कुबाइन्स यानी रखैली थी। 1000 स्त्रियां उसके जीवन में थी। अब ये जो गीत उसने लिखे हैं, ये पता नहीं किस दौरान लिखे हैं। हो सकता है अपने विवाह के पहले, यानी अपनी जवानी के, जब वो बचपन से जवानी के दौर में आ रहा होगा या जवान हुआ होगा शादी से पहले, हो सकता है शायद उस समय लिखी हो। या फिर दूसरी संभावना ये है, हो सकता है उसने अपने बुढ़ापे में लिखी हो। मुझे पता नहीं कि उसने किस दौर में, यानी कब ये पुस्तक लिखी। और लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है, यहूदी मानते हैं कि ये जो गीत है, प्रेम का गीत है, इसमें ये एक्चुअली लव सॉन्ग है। और यहूदियों का ऐसा मानना है कि ये संबंध जो है यहोवा और उसके लोगों के बीच का प्रेम संबंध है। तो यहूदी मानते हैं ये परमेश्वर के उस प्रेम को दिखाता है जो वो अपने लोगों से करता है। लेकिन हम जो मसीही हैं, हम इस चीज को मानते हैं कि ये वो प्रेम गीत है जो यीशु मसीह अपनी कलीसिया के बारे में गाता है। यानी ये प्रेम गीत में वो प्रेम जो मसीह कलीसिया से करता है, उसके बारे में लिखा गया है। बहुत सी चीजें हैं इसमें। कुछ पढ़कर आपको लगेगा कि अरे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया गया है। हो सकता है स्त्री शरीर के कुछ अंगों के विषय में यहां पर बताया गया हो। लेकिन अगर आप और मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति में उस परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करते हुए जो वो आपसे और मुझसे करता है, जब आप और मैं उसको पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि ये सच में अद्भुत गीत है, श्रेष्ठ गीत है, गानों का भी गाना है ये। और इस नजरिए से आप और मैं इसको देखेंगे तो ये जो श्रेष्ठ गीत की पुस्तक है, ये पूरी गीतों में लिखी गई है। यानी जो ओरिजिनल लिखा गया है वो गीतों में लिखा गया है। और इन गीतों में जो है कुछ कैरेक्टर्स हैं, यानी कि कुछ ऐसे चरित्र हैं जो जिनका वर्णन आपको इसमें मिलेगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक वधू है,
ओके, तो वधू कुछ कहती है, फिर वर है यानी कि दूल्हा है, तो वो वर भी कुछ कहता है। और केवल ये गीत में वधू या वर ये दो ही कैरेक्टर नहीं है, बल्कि अगर आप देखेंगे तो कुछ जवान व्यक्ति भी हैं, जो प्रिय ऐसे जवान व्यक्ति हैं, हो सकता है वो दूल्हे के संगी हो, वो इस एक मतलब उनका भी चरित्र इस पुस्तक में है। और फिर यरूशलेम की जो बेटियां हैं, सहेली कह सकते हैं, उनका भी वर्णन है। तो ये सभी चरित्र जो है यानी कि वधू, वर, जवान और सहेलियां, यानी जिनको हम सियोन की बेटी या यरूशलेम की बेटी इस तरह से उनका वर्णन आया है, तो इन सभी के बातों को हम बीच बीच में पाते हैं। ये गीत में कब कौन कैसे कहना शुरू कर देता है, कभी कभी हम लोग इसको समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं अरे वधू ये बातें कह रही थी, अचानक से बीच में कुछ और किसी और के कहने के जैसा इसमें वाक्य या पद आए हैं, ऐसा हमें लगेगा। लेकिन ये कुछ और नहीं, बल्कि अगर आप मुख्य हिब्रू भाषा का देखें तो जैसे गीत में कोरस कैसे होता है, ये उस तरह से चरित्र जो है वो बीच बीच में आते चले जाएंगे। तो हो सकता है कोई बातें दोहराई भी गई हो या कोई बातें बीच में ही कही गई हो, और जिनका आपको लगे कि अरे इनका संबंध इस विषय जिस विषय पे बात हो रही है उनसे नहीं है, ऐसा लग सकता है। तो मैंने आपको समझा दिया कि इसमें अलग अलग कैरेक्टर हैं, अलग अलग चरित्र हैं और उनकी बातों को बताया गया है। और इस पुस्तक के पहले ही अध्याय के कुछ बातों को तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, वो प्रस्तावना के रूप में एक शुरुआत करने के जैसा मैंने आपको बता दिया है। श्रेष्ठ गीत की अगर पुस्तक को आप पढ़ें तो प्रार्थना के द्वारा पढ़ें, उस प्रेम को जानते हुए या उस प्रेम को याद करते हुए जो यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर आपके और मेरे लिए किया है, परमेश्वर के उस प्रेम को याद करते हुए जो उसने इजराइल की संतानों से किया, उन चीजों को याद करते हुए अपने ध्यान में रखते हुए आप और मैं इन चीजों का अध्ययन करेंगे। तो श्रेष्ठ गीत के पहले अध्याय का पहला ही वचन केवल इतना ही कहता है कि श्रेष्ठ गीत जो सुलेमान का है, सुलेमान के लिखा हुआ, ऐसा कहा है कि यह गीत सुलेमान का है। पहला वचन जो है केवल इतना ही कह के चुप हो जाता है। फिर दूसरे पद में अगर हम देखें तो यहां पर कहता है वधू की बातों को, यानी दूसरे पद से वधू बात कर रही है, दुल्हन बात कर रही है, परमेश्वर के लोग बात कर रहे हैं, मसीह की कलीसिया। आप इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप और मैं इसका अध्ययन करेंगे। तो लिखा है वो अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे। यहां पर वधू की इच्छा है, डिजायर है कि वो मुझे चूमे ना। इसके लिए वधू तैयार है अपना समर्पण करने के लिए। वर वधू को तभी चूम सकता है जब वधू अपना समर्पण अपने वर के लिए करे, उसके बिना चुंबन नहीं हो सकता। और इसीलिए यहां पर वधू अपने दिल की इच्छा को बता रही है, अपनी चाहत को बता रही है कि वो अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे। ये वधू की इच्छा तब पूरी होगी जब समर्पण होगा। मैंने आपको बताया था चुंबन क्या है ना, स्वर्ग से जब कोई प्रकाशन ना आपको मिलता है, जब कोई चमत्कार आपके जीवन में होता है, जब परमेश्वर के सामर्थ की बात को आप देखते हैं, जब परमेश्वर के जो परमेश्वर ने जीवन दिया है हर दिन का, जो हमारे दिल का धड़कना भी है, अगर आप देखें वे सभी परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का चुंबन है। आपकी गवाही जो मिलती है वो कुछ और नहीं, परमेश्वर के चुंबनों के द्वारा ही मिलती है। आज परमेश्वर ने आपको और मुझे जिंदा रखा है, तो जो जीवन उसने हमें दिया है वो परमेश्वर का चुंबन है। और वो मिलने के लिए ये जरूरी है कि कलीसिया या आप और मैं अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर की ओर से चमत्कारों के बाद चमत्कार देखना, तो अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें। समर्पित करना इसका मतलब, जैसा पौलुस ने कहा ना, मुझ में मैं जीवित नहीं, मसीह मुझ में जीवित है, ये उसका सबसे बड़ा समर्पण था। मैं मसीह के साथ मारा गया, मैं मसीह के साथ गाड़ा गया, अब मुझ में मैं जीवित नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। ये पौलुस क्यों कह सका जानते हैं? क्योंकि उसने अपना पूरा समर्पण अपने परमेश्वर के लिए किया था।
तो समर्पण जरूरी है चुंबन पाने के लिए। लेकिन हम यहाँ पे दूसरे ही पद में देखते हैं श्रेष्ठ गीत के, ये वधु की इच्छा है कि वो मुझे चूमे। ये जरूरी है, आपकी और मेरी हर एक की इच्छा होती है कि परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करे, परमेश्वर अपने सामर्थ्य के काम हमारे जीवन में दिखाए, हर एक की इच्छा होती है। तो समर्पण के साथ परमेश्वर के चुंबनों की अपेक्षा करें। फिर वो कहता है कि तेरा प्रेम दाख मधु से भी उत्तम है। ओ, उसमें एक अलग सा नशा है। आप जानते हैं, जब किसी को किसी चीज का नशा सा हो जाता है, मैं शराब के नशे की बात नहीं कर रहा, किसी को जो है अपने जीवन में पैसा पाने का नशा होता है, किसी को बिजनेस का नशा है, किसी को एजुकेशन का नशा है, किसी को कैसे भी करके मैं पैसे वाला बन जाऊं, ये नशा है। अलग अलग प्रकार के नशे हो सकते हैं, ये आप जानते हैं। और जिसको जो नशा होता है वो सोते उठते बैठे जागते वो उसी बारे में सोचता है, उसी बारे में सोचता है। जिसके नशे में वो होता है वो उसी के बारे में सोचता है। अब यहां पर वधु कहती है कि तेरा प्रेम दाख मधु से भी उत्तम है, यानी उसका जो नशा है वो दुनिया के और किसी नशे में नहीं है। मुझे पता है, आप जानते हैं यीशु मसीह के जो चेले थे ये सभी परमेश्वर के प्रेम के नशे में थे, और उस नशे में इतने वो दीवाने थे, इतने मदहोश थे कि अपने विश्वास के लिए, जो उनका यीशु मसीह पर विश्वास था, उस विश्वास के लिए उन्होंने हंसते हंसते अपनी जान दे दी, लेकिन मसीह का इनकार नहीं किया। आप और मैं कह सकते हैं वो पागल थे। हाँ, वो पागल थे। वो परमेश्वर के प्रेम के दाख मधु को पिए हुए थे, क्योंकि उसका प्रेम जो है वो सभी बातों से उत्तम है। तो अब क्या है, इस दौर में जब आप और मैं जी रहे हैं, परेशानियों से, चिंता से, तकलीफों से, मृत्यु के डर से, एक खबर जब हम न्यूज में देखते हैं, बहुत भयंकर बातें हो रही हैं, इन सारी परिस्थितियों के दौरान क्यों ना हम एक नशे में पड़े, और वो परमेश्वर के प्रेम का नशा है। आप अगर परमेश्वर के प्रेम के नशे में होंगे तो बाकी की कोई बात आपके जीवन को हिलाने नहीं पाएगी। आपकी परिस्थितियां भी आपको विचलित करने नहीं पाएंगी, आपको निराश करने नहीं पाएंगी। क्यों? क्योंकि आप दाख मधु यानी परमेश्वर के प्रेम के दाख मधु में डूबे हुए हैं। समझ रहे हैं आप? इसलिए तो पवित्र आत्मा को पीते जाएं, पवित्र आत्मा को पीते जाएं, लेते जाएं अपने अंदर और ज्यादा और ज्यादा, और उसके पवित्र आत्मा के नशे में डूब जाएं, और हर परिस्थितियों पर आप विजय पाएंगे। परमेश्वर का प्रेम अलग है। जिसने अनुभव किया है वो परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है। कई लोगों की आपने गवाही सुनी होगी कि जब उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया तो उन्हें घर से निकाल दिया गया, संपत्ति का हिस्सा उनसे छीन लिया गया, उनसे कि उनके परिवार वालों ने संबंध तोड़ दिया। सब कुछ होने पर भी उन्होंने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। तो यही तो है परमेश्वर के प्रेम का नशा। उस नशे के सामने दुनिया की कोई भी बात अहमियत नहीं रखती, कोई भी बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं जान पड़ेगी जितना परमेश्वर के प्रेम का नशा है। और इसीलिए वधु कहती है कि हे वर, तेरा जो प्रेम है वो दाख मधु से भी उत्तम है। लिखा है तेरे भांति भांति के इत्रों की सुगंध उत्तम है। भांति भांति के इत्रों की सुगंध उत्तम है ना। इस चीज को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा ये इत्र क्या है, ये इत्र क्या है, ये कौन सी ऐसी चीज है जो प्रेशियस है ना। इससे पहले मैंने आपसे जब बात की थी तो मैंने बताया इत्र जो है वो तेल से बनता है, ऑयल से, और उस तेल में सुगंधित कुछ वनस्पतियां डालते हैं, जड़ी बूटियां, बहुत सी चीज डालकर उस तेल में वो सुगंध डालते हैं, और तेल जो है वो इत्र बन जाता है। तो यहाँ पे उसका नाम जो आगे पढ़ेंगे अगर तीसरे पद में लिखा है तेरे भांति भांति के इत्रों की सुगंध उत्तम है, और तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है। उंडेले हुए इत्र के तुल्य क्या है? उसका नाम ना। आप जानते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम, जो मेरा प्रेमी है, जो मेरा दूल्हा है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह यानी मसा किया हुआ यानी अभिषिक्त है। और जब हम अभिषिक्त या अभिषेक इस शब्द को सोचते हैं तो अचानक से वो
तेल हमारे ध्यान में आ जाता है। क्यों? क्योंकि पुराने नियम में या जो भी अभिषेक किया जाता था राजाओं का या किसी भविष्यद्वक्ताओं का, तो तेल उंडेला जाता था। तो अभिषेक और तेल इनका संबंध है। तो अब यहां पे वधू कहती है कि तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है। तो हम जानते हैं हमारा दूल्हा जिसका नाम यीशु मसीह है, मसाया है, मस्सा किया हुआ यानी अभिषेक किया हुआ, तेल उंडेला हुआ, ऐसा है। तो आप समझ गए, मसीहा इसका मतलब मस्सा किया हुआ, अभिषेक जिसके ऊपर तेल उंडेला गया हो। तो यहां पे कहता है कि तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है। उसका नाम महान है और उसके नाम में ही अभिषेक है, उसके नाम में ही तेल है। तेल जो है पवित्र आत्मा को भी दर्शाता है। तो जब भी कोई यीशु मसीह को अपना जीवन देता है, स्वीकार करता है, तो पवित्र आत्मा के तेल का अभिषेक उसे मिलता है। और ये जो इत्र है, एक्चुअली ये क्या है, हम बाइबल में से देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 7 से लेकर 10 तक ये इत्र है। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 7 से लेकर 10 तक देखा जाए तो ये आत्मिक वरदान है। यानी जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाता है, पवित्र आत्मा को पाता है, तो पवित्र आत्मा उसे अपने वरदानों से भरता है ना। ये कौन से वरदान हैं जो बाइबल में बताए गए हैं? पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय और 7वें वचन से आगे ये वरदान है, लिखा है किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को पहला आत्मा का प्रकाश, फिर दूसरा अगर इसमें आप देखें आगे तो आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, यानी पहला आत्मा का प्रकाश, दूसरा बुद्धि की बातें, तीसरा ज्ञान की बातें, चौथा आत्मा से चंगा करने का वरदान, फिर उसी आत्मा से सामर्थ के कार्य करने का वरदान, फिर किसी को भविष्यवाणी का वरदान, फिर आत्माओं की परख का वरदान, और किसी को अन्य प्रकार की भाषाएं बोलने का वरदान, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान। तो ये सारे वरदान क्या हैं जानते हैं? ये वो इत्र हैं जो परमेश्वर के तेल के द्वारा हमें मिलते हैं। वरदान जो है ये इत्र है ना। सुगंध क्या है जानते हैं? सुगंध, जब इत्र है तो सुगंध भी होगी। और ये जो सुगंध है ये आत्मा के फल हैं। अगर आप गलतियों की पुस्तक 5:22 को देखें तो यहां पर इन आत्माओं के फलों के बारे में बताया गया है। कौन कौन से फल हैं? आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। तो ये सारे जो है वो आत्मा के फल हैं। आत्मा के फल कुछ और नहीं बल्कि मसीही जीवन का चरित्र है, कैरेक्टर है, स्वभाव है। तो अब हम इन दोनों बातों को एक साथ जोड़ेंगे। मैंने बताया आत्मा का वरदान जो है वो इत्र है, पवित्र आत्मा के अभिषेक से मिलता है, तेल से मिलता है, वो इत्र है। और ये जो आत्मा के फल हैं ये आत्मा के ये हमारा चरित्र है, कैरेक्टर है। तो वरदान और सुगंध यानी चरित्र, ये जब एक साथ आते हैं ना, एक चीज ध्यान दे, इत्र अगर होगा तो उसकी सुगंध जो है वो छुपेगी नहीं। यदि आप आत्मा के वरदान से भरे हैं और फिर आप जो है आत्मा के फलों से भरे हुए हैं तो क्या होगा? ये चीज छुपी नहीं रहेगी, हिडन नहीं। इत्र को जो है आप छुपाकर नहीं रख सकते। लेकिन इत्र में अगर सुगंध नहीं है, यानी वरदान के साथ अगर फल जुड़े हुए नहीं हैं, तो वो सेवा बेकार है, वो वरदान भी बेकार है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो पहला कुरिन्थियों 14वें अध्याय में जब प्रेम के बारे में भविष्यवाणी और अन्य भाषा के विषय में जब पौलुस बात करता है तो लिखता है कि प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। प्रेम जो है ये आत्मा का फल है, यानी कि जितने भी वरदान हैं ये आत्मा के फलों पर आधारित होने चाहिए। आत्मा के वरदान से हम भरे हैं, लेकिन अगर उसमें आत्मा का फल नहीं है, आत्मा का कैरेक्टर नहीं है, आत्मा का चरित्र नहीं, तो सारे वरदान बेकार हैं। वो ठनठनाता हुआ पीतल, झनझनाती हुई झांझ होगा जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो इत्र है सुगंध के साथ,
यहां पर श्रेष्ठ गीत में लिखा है कि तेरी भांति भांति के इत्रों की सुगंध उत्तम है। परमेश्वर के वरदान उत्तम है। वरदानों की खोज में रहें, आत्मा के फलों को पहले पाएं और वरदानों की खोज में रहें। क्यों? क्योंकि उसके जो इत्र है, उसकी सुगंध जो है वो बहुत ही उत्तम है। ऐसी किसी भी इत्र की सुगंध नहीं है ना। यहां पर देखा जाए तो परमेश्वर के स्वभाव को दिखाया गया है, परमेश्वर के कैरेक्टर को दिखाया गया है। उसका चरित्र जो है वो इत्र की सुगंध के जैसा है। परमेश्वर के इत्र, परमेश्वर का स्वभाव या उसका कैरेक्टर जो है वो इत्र की सुगंध के जैसा है। आप परमेश्वर जिस प्रकार से इत्र की सुगंध को फट से पहचान लेंगे कि यहां पर किसी ने इत्र लगाया हुआ है, ठीक उसी तरह से जब आप आत्मा से भरे होते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति को फट से जान लेते हैं कहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। और इसीलिए वो लिखता है, तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है। मेरा यीशु मसीह का नाम सब नामों से ऊंचा है, उंडेले हुए इत्र के तुल्य है। आगे चौथा वचन जो है वो थोड़ा सा अलग हटके थोड़ी सी अलग बात करता है। यहां पर जो है वधू अपने उस प्रेम को जो उसके वर के प्रति है उसको वो व्यक्त करती है और उसके बाद वो कहती है, मुझे खींच ले। क्या खींच ले? अपनी उपस्थिति में, अपने नजदीकी में, अपनी प्रेजेंस में मुझे खींच ले बोलता है। खींच ले, तू खींच ले। जब परमेश्वर को आप और मैं अपना समर्पण करते हैं, परमेश्वर हमें इसी प्रकार से अपने गले लगा लेता है, वो हमें खींच लेता है। और जब एक बार परमेश्वर हमें खींचेगा, जब हम उसके प्रेम का अनुभव करेंगे, जब हम उसकी प्रेजेंस का अनुभव करेंगे, जब हम उसकी उपस्थिति का अनुभव करेंगे, चौथे वचन में आगे वो कहती है कि हम तेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे। जब एक बार आप और मैं परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करें तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकती। पौलुस भी कहता है, कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी परिस्थिति है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सके? क्या महामारी, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या जोखिम, कौन सी ऐसी, क्या तलवार? कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है। क्यों? उसका प्रेम पावरफुल है, उसके प्यार में सामर्थ है। और वो कहती है कि तू अपने प्रेम में मुझे खींच ले। जैसा जितना ज्यादा हम अपना समर्पण अपने प्रभु के लिए करेंगे, उतना ही हम उसकी और नजदीकी में बढ़ेंगे। और वो कहती है, मुझे खींच ले। क्यों खींच ले जानते हैं? क्योंकि उसकी बाहों में ही सुरक्षा है, उसकी उपस्थिति में हमें सुरक्षा है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, उस सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। साम 91 कहता है, परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी प्रेजेंस में हमारे लिए सुरक्षा है। इस दौर से आप और मैं जा रहे हैं प्यारो, क्या करें? उसकी उपस्थिति में बने रहें, उसकी प्रेजेंस में आए, उसके गले से लगे रहें, अपने प्रेमी से प्यार करें, तो वहां पर आपको और हमें सुरक्षा मिलती है। परमेश्वर की उपस्थिति हमें आनंद से भरती है, हमें प्रेम से भरती है और उसकी उपस्थिति में सुरक्षा है। मुझे खींच ले। और कहती है, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। तू हमारा चरवाहा, जिस प्रकार से भेड़ चरवाहे के पीछे चलती है, उसी प्रकार से वो कहते हैं कि मैं तेरे पीछे चलूंगी। क्यों? क्योंकि और किसी के पीछे चलने का सोच भी नहीं सकती। वधू कहती है, मैंने तेरे प्रेम का अनुभव किया है, तेरे प्रेम के नशे का अनुभव किया है, तेरे नाम में जो सुगंध है उसका मैंने अनुभव किया है, और तेरा प्रेम इत्र के तुल्य। तो कहता है, मुझे खींच ले ना। खींचने से पहले अगर आप देखेंगे तो एक और वचन की बात है, लिखा है, कुमारियां तुझसे प्रेम रखती हैं। श्रेष्ठ गीत उसका पहला अध्याय और तीसरे पद का अंतिम भाग कहता है कि कुमारियां तुझसे प्रेम करती हैं ना। ये कुमारियां प्रेम करती हैं, ये इस चीज को समझना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर से प्रेम करने के लिए आपको अविवाहित रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन जो है इसके विरोध में बात नहीं करता,
विवाह न करने की ऐसी बात नहीं कहता। हाँ, नए नियम में है कि जिनको वरदान मिला है यानी अकेले रह सकते हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन परमेश्वर कभी भी विवाह के विरोध में बात नहीं करता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, प्रभु की सेवा तभी हो सकती जब हम कुंवारे रहेंगे, हम पूरी तरह से। ऐसा नहीं है, शादीशुदा होकर भी आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। पुराने नियम की अगर आप बात देखें तो मोस्टली सभी भविष्यद्वक्ता जो हो गए हैं बड़े बड़े, उनका सबका विवाह हो गया था। केवल यिर्मयाह जो था उसने विवाह नहीं किया था। केवल एक पुराने नियम का वो भविष्यद्वक्ता है जिसने विवाह नहीं किया, है ना, और बाकी के सब विवाह कर चुके थे। नए नियम में अगर आप आ जाए तो यीशु मसीह का भी विवाह नहीं हुआ, पौलुस का भी नहीं। और तो मेरे कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि वचन कहता है कि हमें विवाह नहीं करना, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह का भी तो विवाह होगा, अभी तक हुआ नहीं, होगा, और वो आपसे और मुझसे यानी हम जो कलीसिया हैं हमसे होने वाला है। तो यीशु मसीह का भी विवाह होगा। कुंवारियां से यहां का इसका अर्थ क्या है? लिखा है कुंवारियां तुझसे प्रेम रखती हैं ना। कुंवारा रहना इसका मतलब क्या है? आत्मिक रूप में अगर आप उसको देखें तो इसका मतलब परमेश्वर को छोड़ किसी अन्य पराये देवी देवताओं के पीछे जब हम नहीं भागते हैं तो हम कुंवारे हैं। आप समझ गए इस चीज को? यानी परमेश्वर को छोड़ अगर हम किसी और पर भरोसा नहीं रखते हैं तो हम कुंवारे हैं। यदि परमेश्वर को छोड़ किसी और के आगे हम सिर नहीं झुकाते हैं तो हम कुंवारे हैं। यदि हम परमेश्वर के नियम को छोड़कर सांसारिक तौर तरीके पे नहीं चलते हैं तो हम कुंवारे हैं। यदि हमने संसार के तरीके को नहीं अपनाया है, हम परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो हम कुंवारे हैं। तो कुंवारियां वो हैं जिन्होंने अपना पूर्ण समर्पण 100% परमेश्वर के लिए किया है, जो केवल परमेश्वर के लिए जीते हैं। आप इस चीज को जान लें, परमेश्वर ने आपको और मुझे भी कुंवारी बनाया है। कैसे बनाया है? हमारे पापों को क्षमा करके। जब हम दुनिया में थे, जब हम सांसारिक तौर तरीके से चलते थे, जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला महत्व नहीं देते थे, तब हम कुंवारे नहीं थे। हम शैतान की अगुवाई में चलते थे। हम थे तो परमेश्वर के, लेकिन हम शैतान के मार्गदर्शन में चलते थे। तो ऐसी दशा में हम आत्मिक रूप में कुंवारे नहीं थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के द्वारा, उसके बहाए गए लहू के द्वारा हमारे पाप धुलकर हमें शुद्ध और साफ किया गया। और फिर वचन कहता है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। इसका मतलब जो हम व्यभिचार की संतान थे, यीशु मसीह ने उस क्रूस पर आपको और मुझे नया जीवन दिया, हमारे पापों को क्षमा किया, पापों को हमसे इतने दूर किया जैसे पूरब से पश्चिम इतनी दूर हमारे पापों को दूर किया, हमें शुद्ध और साफ किया। परमेश्वर में हम कुंवारे हैं। जब किसी के पापों की क्षमा हो जाती है और जब किसी के पाप को परमेश्वर स्मरण भी नहीं रखता है तो वो कुंवारी दशा में आ जाता है। तो समझे आप आत्मिक रूप से कुंवारा होना इसका क्या अर्थ है। तो लिखा है कुंवारियां तुझसे प्रेम करेंगी, वो जिनके पापों को यीशु मसीह ने अपने लहू से धोया है, जिनके लिए अपनी कीमत अदा की है, जिन्हें यीशु मसीह ने नई सृष्टि बनाया है, वो उससे प्यार करेंगी, परमेश्वर से प्यार करेंगे। और लिखा है कुंवारियां तुझसे प्रेम रखती हैं। आज की सुबह आप और मैं परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमें नया जीवन दिया है, उसने हमें नई सृष्टि बनाया है। व्यभिचार की संतान से उसने हमें अपनी संतान बनाया है, उसने हमें नया जीवन दिया है। और इसीलिए तो आप और मैं मसीह को प्यार करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आप जीसस को क्यों प्यार करते हैं, तो जो भी आपका उत्तर होगा वही तो वजह है। और इसीलिए लिखा है कुंवारियां तुझसे प्रेम करती हैं। क्यों? क्योंकि वो चूमता है,
वो अपने गले से हमें लगाता है, और इसीलिए जो अनुभव उसके प्रेम का हम पाते हैं, जो हमने पाया है संसार में, कहीं ऐसा प्रेम आपको नहीं मिलेगा जैसा मसीह यीशु में आप और मैं पाते हैं। और इसीलिए तो आप और मैं जो विश्वास के द्वारा आत्मिक रूप में कुंवारे हैं, हम उससे प्रेम रखते हैं। खैर, तो मैं बता रहा था, मुझे खींच ले, वो कहती मुझे खींच ले। कहां से खींच ले? मेरी बुरी परिस्थितियों से, मेरी पाप की दशा से, मेरे बुरे हालातों से, मेरे चिथड़ों की दशा से। वो कहती मुझे खींच ले, तेरी प्रेजेंस में, तेरी उपस्थिति में, तेरे गले से लगा ले, मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा? परमेश्वर के प्रेम को देखा, उसके प्रेम के महत्व को देखा, और उसका प्रेम हमारे जीवन में क्या करता है, उस चीज को भी हमने देखा। एक नशा है जो परमेश्वर के प्रेम में है, जो आपसे और हमसे करता है। लिखा है, राजा मुझे अपने महल में ले आया है। राजा का निवास स्थान है, जहां पे राजा रहता है। भजन संहिता 23 में वो दाऊद कहता है कि लास्ट में वो कहता है, निश्चय ही भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के भवन में या यहोवा की उपस्थिति में सदा सर्वदा वास करूंगा। परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि जहां वो है वहां हम भी हो, और इसीलिए तो यीशु मसीह के आने की आप और मैं राह देख रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत स्थान है, अगर नहीं होते तो मैं तुम्हें कह देता, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए मैं निवास स्थान या तुम्हारे रहने की जगह मैं तैयार करता हूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रह सको। इससे ज्यादा इच्छा कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहूं, परमेश्वर की इच्छा है कि वो मुझे अपनी उपस्थिति में रखे। और इसीलिए प्यारो, हमें आनंद मनाना है, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। हम अपने भविष्य को जानते हैं, हम अपने अनंत काल को जानते हैं, और वो ये है कि हमारा अनंत काल जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा हमेशा उसके भवन में, उसकी उपस्थिति में, उसके स्वर्ग में, नए यरूशलेम में हमेशा हमेशा रहेगा। हम और आप राज करेंगे, हमें उसने राजा बनाया है, याजक बनाया है, और हम और आप उसके साथ में होंगे। लिखता है, वो मुझे अपने महल में लेकर आया है, अपने निवास स्थान में लेकर आया है। प्यारो, जितना ज्यादा आप और मैं उसकी उपस्थिति में रहेंगे, उतना ही ज्यादा हम अपने प्रेमी को जानेंगे, समझेंगे। जितना हम उसके दिल से, उसकी छाती से लगे रहेंगे, उसकी धड़कनों को समझ सकेंगे, वो हम ये जान सकेंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है। इस समय में प्यारो, ये जीवन आपका नहीं है, ये जीवन परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। जाने कि प्रभु, जितनी भी सांसें तूने मुझे दी हैं, तू क्या चाहता है, तू मेरे जीवन से क्या चाहता है। इस बात को हमेशा देखते हुए अपने जीवन को जिए, एक उद्देश्य रखें, एक मकसद रखें। आप और हम अपने जीवन के लिए विजन रखते हैं, टारगेट रखते हैं, लक्ष्य रखते हैं। इट्स ओके, वो उसके विरोध में मैं नहीं बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं, एक लक्ष्य जो पूरी तरह से शुद्ध पवित्र हो, वो लक्ष्य परमेश्वर के प्रति रखें कि प्रभु, जितने भी दिन तूने मुझे इस दुनिया में दिए हैं, मेरी हर सांस तेरी महिमा करेगी, हर सांस तेरी स्तुति में तेरी आराधना करेगी। परमेश्वर, मैं तेरे दिल की धड़कनों को समझना चाहता हूं कि तूने ये जीवन जो मुझे दिया है, उसके पीछे तेरी क्या इच्छा है, तू क्या चाहता है मेरे राजा। इसीलिए ये जरूरी है कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। हम जिसके साथ रहते हैं ना, हम उसके बारे में और ज्यादा जानने लग जाते हैं। आपके कई पहचान वाले ऐसे होंगे जिनसे केवल आपका दूर से ही हलो हाय हो जाता है। आप उनके नाम को जानते हैं और थोड़ी बहुत बातों को जानते हैं, लेकिन आप उनको पूरी तरह से नहीं जानते। लेकिन जब आप उनके साथ रहना शुरू करते हैं, तब आप अपने मित्र को, उस व्यक्ति को ज्यादा जानने लग जाते हैं। ठीक उसी तरीके से परमेश्वर को जानना है तो परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा बने रहें। इस कोरोना काल के दौरान में
परमेश्वर की प्रेजेंस में रहें, जहां पे हमें सुरक्षा मिलती है, जहां पे चंगाई मिलती है, उसके प्रेम के नशे में रहें। यहां वहां क्या हो रहा है उसे देखेंगे तो हम डर में जिएंगे, लेकिन जब हम परमेश्वर की बाहों में हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, उसकी नजदीकी में हैं, तो हमें और आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। लिखा है, राजा मुझे अपने महल में ले आया है। वाह, ये आज भी है, इस समय भी है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं तो उसके महल में होते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान दें, आने वाले समय में आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे। वो हमें अपने महल में ले आया है, अपने रहने की जगह में ले आया है। और वधु कहती है, हम तुझ में मगन और आनंदित होंगे। मगन और आनंदित होना ये अपने आप में एक विशेष बात है। आनंद तो कई लोग मना लेते हैं, लेकिन मगन होना, ये ना नशे में जैसे उसमें डूब जाना। वो लिखता है, हम तेरे प्रेजेंस में जब आएंगे, तेरी उपस्थिति में जब आएंगे, जब हम तेरे महल में आएंगे, तो हम मगन और आनंदित होंगे। हम दाख मधु से भी अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे। दाख मधु से भी अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि दाख मधु से भी ज्यादा नशा तेरे प्रेम का है, और जिसमें ज्यादा नशा है उसकी चर्चा हम करते रहेंगे। प्यारो, आज की सुबह परमेश्वर के प्रेम के नशे में आ जाए, भूल जाए सारी बातों को। जो नशे में होता है वो उसे पता नहीं चलता आगे पीछे क्या हो रहा है। भूल जाए सब बातों को, उसके प्रेम की चर्चा करते रहें। उसके प्रेम के बारे में औरों को बताएं कि मेरा प्रेमी कैसा है, मेरा यीशु मसीह कैसा है। हर एक को बताएं। चर्च बंद हो गया है या हम इस तरह से मिल नहीं पाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके प्रेम की चर्चा ना करें। चर्च बंद नहीं हुआ है, चर्च अभी भी चालू है। मिलना बंद हो गया है वो परिस्थिति की वजह से, लेकिन कलीसिया तो अभी भी शुरू है। आप जहां हैं वही कलीसिया है, और हर जगह उसके प्रेम की चर्चा करते रहें, परमेश्वर की महिमा करें, धन्यवाद करें और परमेश्वर की बढ़ाई करते रहें। तो फिर से मैं कहूंगा, उसके प्रेम में बने रहें, उसकी उपस्थिति में रहें, पवित्र आत्मा के नशे में रहें, उसके इत्र से भरे रहें, पवित्र आत्मा के वरदानों से, उसकी सुगंध को अपनी तरफ से जाने दें। एक कैरेक्टर, एक चरित्र जो औरों को जो पता चलेगा, वो सुगंध औरों तक जाने दें, और एक विजयी मसीही जीवन जिए। तो आज हम यहीं पे रुक जाएंगे, आगे हम फिर बाद में देखेंगे। तो प्रभु आपको तब तक आशीष दे, आपकी रक्षा करे, आनंद मनाए, खुशी मनाए। परमेश्वर आपकी हर जरूरतों को पूरा करेगा। वो आपका प्रेमी है, वो आपका दुल्हा है। संसार में कोई इतना नहीं प्रेम करता जितना वो आपसे करता है, और इसीलिए उसके प्रेम की चर्चा करें, उसके प्रेम के नशे में डूबे रहें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद इन वचनों के लिए, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए। ऐसा प्रेम जो संसार में हमें कोई नहीं कर सकता। इस प्रेम को केवल आपने बोला ही नहीं बल्कि करके दिखाया है। उस कलवरी के क्रूस पर जब यीशु मसीह आपने हमारे लिए प्राण दिए, वो आपने बता दिया कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। सो प्रभु, हर एक को आप आशीष दें। जितने भी आज की सुबह हमसे जुड़े हैं, हर एक को आप आशीष दें। इनके जीवन की रक्षा करें, इनकी जरूरतों को पूरा करें, और प्रभु परमेश्वर आपके विश्वास में बढ़ाएं, वचनों में बढ़ाएं। प्रभु, आपका आनंद, शांति इनके साथ बढ़ता चला जाए, और ये हमेशा आपके महल में, आपकी उपस्थिति में, आपके साथ ये हमेशा बने रहें, उपस्थिति में निवास करने वाले बने रहें। धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए। हर एक को हम आशीष मांगते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। अगले इतवार को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आइए हम परमेश्वर की भेंट चढ़ाएंगे। देने के द्वारा, अपने प्रेमी को उत्तम उपहार देने के द्वारा हम प्रभु का आदर करेंगे। तो आप जहां भी हैं अपने घरों में आप ऑफरिंग जमा करें, भेंट लें, भेंट जमा करें, और हमें आप फोन करके बताएं, हम आपके घर पर आकर ऑफरिंग ले जाएंगे। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। ये समय है परमेश्वर की भेंट चढ़ाने का। यीशु ने बड़े बड़े काम किए, यीशु ने बड़े बड़े काम किए, उसकी जय हमेशा मनाओ, उसकी जय हमेशा मनाओ, उसकी
जय हमेशा मनाओ। आइए प्यारो, हम इस भेंट के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस जमा की गई भेंट के लिए। प्रभु परमेश्वर, इन्होंने देने के द्वारा ये बता दिया है कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। प्रभु, जिन्होंने हाथ बढ़ाया है भेंट देने के लिए, हर एक को स्वर्ग के भंडार खोलकर आशीष दे। प्रभु, इन्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो। इनकी हर जरूरतें स्वर्ग से चमत्कारिक तरीके से इन्हें मिलते चली जाएं। प्रभु यीशु के नाम से गरीबी के श्राप को, पैसे की कमी घटी के श्राप को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ते हैं। प्रभु, इन सभी के जीवन में एक बहुत बड़ा मिरेकल करें, चमत्कार करें। प्रभु परमेश्वर एक अद्भुत कार्य करें, हर एक को आप आशीष दें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इस भेंट के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जैसे ही लॉकडाउन वाली परिस्थितियां खुलती हैं, थोड़ा सा परिस्थिति सही होती है, हम आपके घर पर कलीसिया लेकर आएंगे और आपके ही घर पर कलीसिया शुरू होगी। मिलकर एक परिवार के रूप में हम सभी रोटी तोड़ा करेंगे, वचन सुनेंगे, स्तुति आराधना करेंगे और परमेश्वर की भेंट लेंगे। ये सारे कार्य हम करने वाले हैं जब ये लॉकडाउन खुल जाने के बाद में, थोड़ी परिस्थिति ठीक होने के बाद में हम ये करेंगे। तब तक आनंदित रहिए, प्रभु की उपस्थिति में रहिए, परमेश्वर की महिमा करते रहिए, अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए और प्रभु आपको आशीष दे। मिलेंगे अगले इतवार को ठीक 10:30 बजे। God bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord